हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 था हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में, यानी कि STP मॉडल, जहां पे हम दो चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो S यानी कि सेगमेंटेशन क्या होता है, दूसरा हमने बात करी थी कि टारगेटिंग के बारे में, टारगेटिंग मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे पोजीशनिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है इस मॉडल का और आखिरी टॉपिक है इस मॉडल का। तो चलो समझते हैं पोजीशनिंग मार्केटिंग के बारे में या फिर पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पोजीशनिंग का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है कि जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, अपने सर्विस को इस तरीके से बनाती है, इस तरीके से प्रोड्यूस करती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेटर परफॉर्म कर सके, यानी कि अपनी पोजीशन बना पाए। नाम है ना इसका पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका मेन काम ही होता है कि हम जो है वो एक मार्केट के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी इज अ स्टाइल, ये एक स्टाइल है ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इंपैक्ट कंज्यूमर परसेप्शन, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के परसेप्शन पे क्या करती है, इंपैक्ट डालती है बाय डिफरेंशिएटिंग अ ब्रांड, एक ब्रांड को डिफरेंशिएट करके फ्रॉम इट्स राइवल्स, उनके राइवल से। क्योंकि देखो नाम कब बनेगा, जब कोई प्रोड्यूसर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ यूनिक करेगा एज कंपेयर टू बाकी प्रोड्यूसर्स के, यानी कि बाकी राइवल्स के, एंड शो केसिंग इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और यही नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का फायदा उठाएगा और दिखाएगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी वो एक बेटर क्वालिटी और बेटर सर्विस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तो हो गई पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी बात। अब समझते हैं कुछ क्लासिक मार्केटिंग पोजीशनिंग एग्जांपल्स को। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत से नाम बनाए हैं, अपनी एक अलग पोजीशन बनाई है अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले हमने किसके बारे में बात की, स्टारबक्स के बारे में। सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। स्टारबक्स पोजीशंस इटसेल्फ एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ अपस्केल क्वालिटी कॉफी एंड बेवरेजेस। अब देखो चाय, कॉफी, बेवरेजेस ये सब तो बहुत से लोग बेचते हैं, लेकिन स्टारबक्स ने क्या बनाया, अपना एक यूनिक नाम बनाया, ठीक है, अपनी क्वालिटी की वजह से, है ना। यानी कि सबके सब जो है आजकल स्टारबक्स की कॉफी पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, है ना, सिर्फ किस चीज की वजह से, क्योंकि इसने अपना एक यूनिक नेम बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैकडोनल्ड, है ना, मैकडी। तो पोजीशंस इटसेल्फ एज अ प्लेस टू गेट क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मील। इन्होंने अपना नाम क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि ये एक तो क्विक और इनएक्सपेंसिव मील प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मील के सेगमेंट में, खाने पीने के सेगमेंट में मैकडी ने अपना अलग ही नेम बनाया हुआ है, मैकडोनल्ड ने अपना अलग ही नेम बनाया हुआ है। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्टारबक्स पोजीशंस इटसेल्फ अ रिलायबल सोर्स ऑफ अपस्केल क्वालिटी कॉफी। क्योंकि अब देखो स्टारबक्स का नाम इतना क्यों है, क्योंकि एक तो एक बढ़िया कॉफी बनाते हैं और बाकी बेवरेजेस भी ये काफी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। मैकडोनल्ड ने अपना बनाया खाने के मामले में, मैकडोनल्ड पोजीशन इटसेल्फ एज अ प्लेस टू गेट क्विक एंड इनएक्सपेंसिव मील्स। फोर्थ क्या आता है, टेस्ला एंड ओडी। सबको पता है कि भाई ये किसकी कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी है ना। तो टेस्ला एंड ओडी पोजीशन देमसेल्व्स एज लग्जरी स्टेटस सिंबल। ये क्या मानते हैं अपने आपको, लग्जरी स्टेटस सिंबल। क्योंकि भाई जो ओडी है वो भी इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी अफोर्ड कर ले, और जो टेस्ला है वो भी महंगी गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं, कहीं ना कहीं ये स्टेटस का सिंबल है। क्योंकि जनरली लोग जो है ना महंगी चीजों को, फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूंगा एप्पल की, तो आईफोन प्रोड्यूस करता है। तो आईफोन क्या होता है, एक स्टेटस का सिंबल ही तो होता है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है कितने रिच हैं, भले ही वो फोन ही वहीं पर लिया गया हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेटस का सिंबल बनते हैं। तो वही चीज ये भी है। तो टेस्ला एंड ओडी पोजीशन देमसेल्व्स एज लग्जरी स्टेटस सिंबल। इसके बाद जो फिफ्थ एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। अब माइक्रोसॉफ्ट हम सब जानते हैं, है ना, इनके फाउंडर कौन थे, बिल गेट्स साहब, है ना, बिल गेट्स हैं इनके मालिक। एंड एप्पल पोजीशन देमसेल्व्स एज टू टेक कंपनी। ये क्या करते हैं, देमसेल्व्स एज टेक कंपनी की तरह तौर पे दिखाते हैं दैट ऑफर्स इनोवेटिव एंड यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये क्या बनाते हैं,
इनोवेटिव और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 5 हमारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन लोगों ने अपनी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अपनी एक पोजीशन क्रिएट करी है अपने राइवल्स के अगेंस्ट। तो ये हो गई सारी की सारी बातें। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज की। पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम किस किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर बेनिफिट्स। अब पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक और कंज्यूमर बेनिफिट्स, कई बार कुछ प्रोडक्ट जो हैं हम लोग कुछ अलग फीचर्स के साथ बनाते हैं ताकि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर पाए। तो ये एक तरीका होता है अपनी मार्केट में एक अलग पोजीशन बनाने का, कि या तो आप कुछ फीचर्स को अलग कर दो, क्योंकि जब फीचर्स आप अलग दिखाओगे और उसे भी चीप रेट में आप प्रोड्यूस करते हो, इस बात का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर्स के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, यानी कि नए कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे। ये एक तरीका होता है किसी भी सेगमेंट में अपनी पोजीशन को क्रिएट करने का। दूसरा, पोजीशनिंग बाय प्राइस क्वालिटी। अब प्राइस क्वालिटी भी मैंने ऊपर बात करी ना कि कैसे आप अलग फीचर के साथ और कम प्राइस में एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हो कंज्यूमर का, वही चीज नीचे आई पोजीशनिंग बाय प्राइस क्वालिटी, यानी कि आप जो है जहां पे बाकी सारे राइवल्स एक हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं सेम सेगमेंट के लिए, आपने एक वही सेम क्वालिटी का गुड, वही सेम क्वालिटी की सर्विसेज कम से कम रेट में प्रोड्यूस कर दी। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि आपने एक नेम बनाया प्राइस के बेस पे, प्राइस क्वालिटी के बेस पे। तीसरा क्या हो सकता है, पोजीशनिंग बाय यूज और अप्रोच। आप यूज और अप्रोच को दिखा सकते हो उसके अंदर कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, कैसे, वो होता है ना एक डायलॉग, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही सेम चीज है कि आपने कोई यूज बताया, कोई अप्रोच बताया कि जी हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट की एक ऐड आती है कि भाई कोलगेट जो है वो कैविटीज को खत्म कर सकता है ना, तो उन्होंने क्या बताया, यूज के बारे में बताया उसके, है ना, कि यूज कैसे कर सकते हैं, उसका अप्रोच क्या है यूज करने का, और उसके बेस पे वो कंपनी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा चौथा तरीका क्या होता है पोजीशन बनाने का, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूजर। अब प्रोडक्ट के यूजर के बेस पे वो क्या बनाती हैं, कई बार पोजीशन अब बनाती है अपनी, कि भाई लोग जो है वो किस तरीके से उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास, हम एक क्लास को चूज करके भी अपनी प्रोड्यूसर जो है अपनी एक अलग इमेज बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट जैसे मैंने आईफोन की बात करी, ठीक है, या फिर कुछ, एक मिनट रुकना, एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं किस चीज़ के बारे में बात करता, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। जब पोजीशनिंग के बारे में बात करते हैं प्रोडक्ट क्लास के, यानी कि जब हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन है रिच क्लास के लिए, कुछ महंगी चीज़ें हैं रिच क्लास के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमने क्लास में डिवाइड कर दिया कि कौन जो है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएगा। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि जैसे अब हम बात करते हैं रोल्स रॉयस गाड़ी की, या टेस्ला के व्हीकल्स की, मर्सिडीज़ की, या फिर ऑडी की, जब ऐसी गाड़ियों के नाम लेते हैं, ऐसी गाड़ियों की जब हम बात करते हैं, तो इसको पता है होता क्या है कि ना, ये कंपनियां जनरली अपनी गाड़ियां उन्हीं लोगों को सेल करती हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना अच्छा खासा नेम क्रिएट कर रखा हो। ये नहीं कि प्राइस है आपके पास, आप अफोर्डेबल हो उस चीज़ के लिए और आप जाके सूट शो खरीद लो, तो इसको क्या बोलते हैं कि एक हायर क्लास के लोग ही ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने अपनी ज़मीनें बेच दी सारी और फिर उसने एक रोल्स रॉयस निकलवा ली, रोल्स रॉयस कंपनी उसको सेल ही नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पर्सन गाड़ी ले तो लेगा पर इससे मैनेजमेंट नहीं होगी उस व्हीकल की, इसलिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास, कि कई बार लोग जो है ना वो प्रोडक्ट क्लास के जरिए भी अपने एक अलग पोजीशन क्रिएट करते हैं कि कौन सी क्लास उनके प्रोडक्ट को यूज करती है, रिच क्लास या पुअर क्लास। अब आगे समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ पोजीशनिंग इन मार्केटिंग। अब बेनिफिट्स क्या है जब हम मार्केट के अंदर एक पोजीशन या फिर पोजीशनिंग गेन कर लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली पहले कि कौन कौन से एग्जांपल है, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, किस तरीके से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब एडवांटेजेस देखते हैं कि पोजीशनिंग इन मार्केटिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो पहला क्या आता है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी कि आप जो है वो कहीं ना मतलब एक पोजीशन जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन दे रहा है बाकी सारे राइवल्स को। तो प्रॉपर पोजीशनिंग इन्फ्लुएंसेस हाउ कस्टमर्स
परसीव योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्रॉपर पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदो, उनके सर्विस को खरीदो रिलेटेड टू कंपटीशन। व्हेन यू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, जब कोई भी प्रोड्यूसर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इन द कस्टमर्स माइंड्स, अपने कस्टमर के माइंड्स में, यू आर लाइकली टू एंजॉय ऑनगोइंग मार्केट एडवांटेज। तो उसे कहीं ना कहीं पूरी मार्केट का एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने एक पॉजिटिव ब्रांडिंग करी है, पॉजिटिव फेम गेन किया है और एक अच्छी गुडविल बनाई है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट की, उसके गुड्स की, उसकी सर्विसेज की कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छी इमेज होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा है। यानी कि एक अच्छी पोजीशन गेन करने का बेनिफिट मिल रहा है एक, ठीक है, कहाँ पे? कॉम्पिटिटिव राइवल्स के बीच में। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? इंप्रूव सेल्स। भाई सेल्स इंप्रूव होगी जब पोजीशन क्रिएट कर लेंगे मार्केट के अंदर। कोई भी एक पर्सन, कोई भी प्रोड्यूसर जब मार्केट में अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, उसे किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा? उसकी सेल्स बढ़ेंगे, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसके गुड्स की तरफ, उसकी सर्विस की तरफ। तो वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ एनी बिजनेस इज टू इंप्रूव सेल्स। क्योंकि सारे बिजनेस का मेन गेम यही होता है कि भाई हम जो है अपनी सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भाई पूरी सेल्स टीम बनाई जाती है सिर्फ किस चीज़ के लिए? सेल्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? सेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा? रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। तो बाय हैविंग अ मोर रेलिवेंट ऑफरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट मोर इफेक्टिवली, यानी कि जब एक फर्म या फिर एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस जब अपने कस्टमर से बात करता है, प्रॉपर तरीके से ऑफर करता है, कम्युनिकेट करता है उसे हर एक चीज़, तो कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि उसके सेल्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। योर कंपनी, जो भी कंपनी में भी एबल टू पेनिट्रेट अ न्यू मार्केट, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने लिए एक नई मार्केट यानी कि नई जगह बना सकती है, विच कैन ट्रांसलेट इनटू न्यू क्लाइंट्स, जो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या बन सकते हैं? नए क्लाइंट्स बन सकते हैं, एंड एडिशनल सेल्स जनरेट यहाँ पे हो सकती है। तो ये हो गए हमारे ये वाले 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? डिफाइन अ क्लियर टारगेट मार्केट। हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट में क्या देना चाहते हैं कि डिफाइन अ क्लियर टारगेट मार्केट। एक क्लियर टारगेट मार्केट है। अब एक क्लियर टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है? पोजीशनिंग इन मार्केटिंग, जब मार्केटिंग में हम पोजीशनिंग की बात करते हैं, अलाउज टू क्लेम अ स्पेसिफिक फीचर, तो एक स्पेसिफिक फीचर को लेके हम क्लेम कर सकते हैं और बेनिफिट को लेके। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक सेगमेंट एक बिजनेस ने चूज कर लिया, इसी को बोलते हैं डिफाइन अ क्लियर टारगेट मार्केट, कि हमारे टारगेट कौन से कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो वो चूज कर लिया, वो भी किसके बेस पे? किसी स्पेसिफिक फीचर के बेस पे या फिर बेनिफिट के बेस पे, एंड फोकस प्रोडक्ट्स सर्विसेज अकॉर्डिंगली सो दैट यू अपीयर एज एन एक्सपर्ट ऑफ द सर्विस। क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं या फिर जो प्रोड्यूसर है वो दिखाना चाहता है कि हम जो है कहीं ना कहीं क्या है, इस सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं, यानी कि हमसे बेहतर ये सर्विसेज कोई और आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट योर वैल्यू टू प्रोस्पेक्ट्स विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है उसकी जो वैल्यू है जो इकोनॉमी के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करेगी। अब आता है 4th पॉइंट, मेक मोर इफेक्टिव डिसीजंस। अब इसकी वजह से एक मतलब कहीं ना कहीं जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से लोग क्या लेते हैं? इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि एक बार सेगमेंट चूज कर लिया, फिर टारगेट सेट कर लिया, और फिर कहीं ना कहीं टाइम आता है कि हम इफेक्टिव डिसीजंस लें। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज जनरेट की जाए जो कंज्यूमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर पाए। तो वंस you have यानी कि प्रोड्यूसर हैव द कोर मैसेजेस दैट एंश्योर सक्सेसफुल पोजीशनिंग, कि एक बार सक्सेसफुल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी लगा दी यहाँ पे, प्रोड्यूसर विल बी एबल पोजीशन टू मेक मोर इफेक्टिव डिसीजंस। तो वो अब यहाँ पे मेन बात कहते हैं कि वो इफेक्टिव डिसीजंस लेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंदर। क्लियर पोजीशनिंग इन मार्केटिंग ऑल्सो ड्राइव्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। और यही नहीं, जब पोजीशनिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किनके साथ? एक प्रोड्यूसर कम्युनिकेट करता है किसके साथ? अपने बायर्स के साथ या फिर अपने कस्टमर्स के साथ, एंड प्रोवाइड्स अ हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, और बनाने की कोशिश करेगा एक हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप किनके साथ? कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है ना कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में भी, कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी चांस बढ़ जाते हैं किसी प्रोड्यूसर के, किसी भी इंडस्ट्री के मार्केट में टिकने के। इसके बाद 5th पॉइंट क्या आता है? कनेक्ट टू कंज्यूमर नीड्स।
पोजिशनिंग हेल्प करती है कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर की नीड्स को समझे और उसे फुलफिल करे, यानी कि कनेक्ट करे कंज्यूमर की नीड्स के साथ कि कंज्यूमर को किस तरह के गुड्स चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए, किस प्राइस लेवल पे चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें कब होंगी, जब पोजिशनिंग हो पाएगी, यानी पोजिशनिंग हो पाएगी अच्छे तरीके से। तो थ्रू पोजिशनिंग इन मार्केटिंग, जब हम मार्केटिंग में पोजिशनिंग की बात करते हैं, कंपनीज हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट द क्रिटिकल बेनिफिट्स, ताकि वो क्रिटिकल बेनिफिट्स को लेके कम्युनिकेट कर सके, दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब उनके प्रोडक्ट का, उनकी सर्विस का बेस जो है ना, बेस फीचर क्या है, यानी कि क्रिटिकल बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जो कोई और कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही, जो हम प्रोवाइड करके देंगे। अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द जर्नी ऑफ एनी प्रोडक्ट। अब ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा कि एक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है, जर्नी होती है एक प्रोडक्ट की, फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर, यानी कि एक प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जर्नी होती है उसकी कंज्यूमर के साथ, अंटिल लाइफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं क्या, अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द जर्नी ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स अंटिल लाइफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब जब हम प्रोडक्ट साइकिल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट साइकिल का मतलब क्या होता है कि हम एक चीज को, एक गुड को, एक सर्विस को कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब तक वो मार्केट से गायब ना हो जाए। इसका मतलब एक बार जो प्रोडक्ट बन गया और जब तक उसकी मार्केट में डिमांड है, उसके फीचर्स को बार बार कंज्यूमर को दिखाना पड़ता है, कंज्यूमर को बताना पड़ता है, ताकि उस पर्टिकुलर गुड की सेल्स जनरेट की जा सके और जब तक वो मार्केट से बाहर ना हो जाए। अब प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल इज यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्टेजेस। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। पहला इंट्रोडक्शन, कि भाई हम उस प्रोडक्ट को इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्या सर्विस लेके आए हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। इसके बाद ध्यान देते हैं उसकी ग्रोथ पे, कि प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हो गया कि कैसे हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपने आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं तो हमने ये भी देखा है कि प्रोडक्ट टाइम के साथ एडवांस होते आते हैं। पहले कीपैड वाले फोन होते थे, अब हम क्या यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। पहले डीबी वाले टीवी आते थे, अब हम स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना कहीं अलग देख रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुई, ग्रोथ हुई है। तो प्रोडक्ट के यही कुछ स्टेज होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन की इकोनॉमी से इंट्रोड्यूस करो, फिर ग्रोथ करो उस प्रोडक्ट की, मैच्योरिटी देखो कि भाई मैच्योरिटी कैसे है, और फिर बाद में वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो ये 4 ब्रोकन स्टेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं उससे एडवांस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश रहती है हमेशा कंपनी, प्रोड्यूसर्स की, कंपनीज की, तो जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती रहती है और जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जब कीपैड वाले फोन आए होंगे तो सबके पास सिर्फ कीपैड वाले फोन होंगे, क्योंकि उस टाइम पे थे ही कीपैड वाले फोन। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन में शिफ्ट हुई पूरी दुनिया, तो धीरे धीरे सबके स्मार्टफोन लग गए, कीपैड फोन गायब हो गए। अब अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया जो स्मार्टफोन की जगह लेगा आने वाले टाइम में, तो क्या होगा, स्मार्टफोन गायब हो जाएंगे, सिर्फ यार रहेगी वो नई टेक्नोलॉजी। इस तरीके से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमेशा लोग यूज करना चालू कर देते हैं और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करना बंद कर देते हैं। तो ये थे हमारे पोजीशनिंग के कुछ बेनिफिट और एडवांटेजेस, कि मार्केटिंग, पोजीशनिंग इन मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो उम्मीद है आपको पोजीशन भी समझ में आ गया है। तो हमने ये अब कंप्लीट मॉडल डिस्कस कर लिया है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि सेगमेंट किस प्रकार से क्रिएट होता है, फिर टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, और हमने बात करी पोजीशनिंग इन मार्केटिंग की बात क्या होती है, फिर पोजीशन इन मार्केटिंग के बारे में डिस्कस भी कर लिया है। तो ये मॉडल हमारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रोड्यूस हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 नंबर पर नोट्स ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत रहे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।